जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, भीमा एपिसोड का ये 10वां एपिसोड चल रहा है, जो कि आज पूरे एपिसोड में क्या होगा उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो ये कलिका सिंह के बेटा पवन थे, वो भीमा से कहते हैं कि तुम्हें बाबा साहब की कसम है, तुम्हें जब तक मैं बोल ना दूँ तब तक तुम्हें एक पैर पे ही खड़े रहना है। तो उसके लिए भी भीमा मान जाती है कि चलिए ठीक है, अगर बाबा साहब की कसम दी है तो मैं पूरा ज़रूर करूँगी। उसके बाद जो वो पवन थे वो भीमा से एक ईंटा मंगवाते हैं और उसी ईंट पे खड़ा होने के लिए कह देते हैं। भीमा बिना हिचकिचाए उस ईंटे पे एक पैर के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको बाबा साहब की कसम दी गई थी। लेकिन उनकी आई को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनकी आई कुछ करे उससे पहले ही जो कैलासा बुआ थी उनका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ना उनके खेत में काम कर रहे थे और धनिया जो थी वो काम पे नहीं गई थी, वो बस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आई थी। इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि सभी लोग काम पे आए तो तुम क्यों नहीं आई हो काम पे। तो धनिया बताती है कि कैलासा बुआ, मैं कल से काम पे आने वाली थी, लेकिन मैं आज सोची कि आज मैं पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं कल से काम करूँगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कैलासा बुआ भीमा के पढ़ने के खिलाफ़ है, इसीलिए वो सारा कुछ अपनाती है जिससे भीमा ना पढ़ सके। इधर भीमा एक पैर पे खड़ा थी और उनको सही में खड़ा होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनके आंख से आंसू निकल रहा था। लेकिन उनके जो चाचा छबीला थे उनको देख के बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि भीमा को इस सबसे बचाया जाए, लेकिन उनके जो भतीजा थे वो कह रहे थे कि नहीं छबीला चाचा, भीमा को खुद ही लड़ने दीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई करने का रास्ता भीमा ने खुद चुना है। तो हर बार हम या आप यहाँ पे इसको बचाने नहीं आएंगे, इसीलिए भीमा को खुद ही लड़ने दीजिए, देखिए कि ये क्या लड़ पाती है इन सभी लोगों से या नहीं। छबीला चाचा थे वो बहुत कोशिश करते हैं कि भीमा को इस सभी से बचाया जाए, लेकिन उनके ही जो भतीजा थे वो कहते हैं कि नहीं छबीला चाचा, बार बार आप इसको बचाने नहीं आइएगा, और पढ़ाई करने का रास्ता ये खुद ही चुनी है, तो इसीलिए लड़ने दीजिए इसे। दोस्तों, भीमा एक ही पैर पे बहुत देर तक खड़ा थी और उनको देख के जितने भी ऊंची जात के बच्चे सब थे वो सभी बहुत हंस रहे थे। वहाँ पे जितने भी शिक्षक लोग सब थे वो सभी हंस रहे थे भीमा पे। लेकिन बाबा साहब वहाँ पे खड़े थे, उनके भी आँख से आंसू निकल रहा था, क्योंकि वो भी देखते थे कि जैसे मुझे ये संघर्ष करना पड़ा वैसे ही भीमा को भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ भीमा के आई को ले जाती है खेत में और उनसे कहती है कि तुम्हें एक चीज़ को चुनना होगा, क्या तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो या फिर नहीं। अगर पढ़ाना चाहती हो तो अपना हाथ आगे करो और उसके हिस्से का भी दुख तुम्हें झेलना होगा। जैसे तुम्हारी बेटी स्कूल में दुख झेल रही है वैसे तुम्हें यहाँ भी झेलना होगा। जिसके बाद भीमा की आई वो सारी बात याद करती है कि कैसे भीमा उनको शुरुआत में पढ़ने के लिए बोले, और पढ़ाई के मामले में भीमा सबसे आगे रही, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे काम पे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करना। पढ़ाई स्कूल में एडमिशन के लिए वो स्कूल के छत पे चढ़ जाती है। ये सारी बातें याद करके भीमा की जो आई है कैलासा बुआ के सामने अपना हाथ आगे कर देती है और साथ में ये भी कहती है कि कैलासा बुआ आप छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को पढ़ने दीजिए। हमारे बिरादरी से एक ही तो लड़की है जो पढ़ना चाहती है, अगर वो पढ़ लेगी अकेली तो क्या हो जाएगा, इसीलिए आप उसको पढ़ने दीजिए। लेकिन कैलासा बुआ जो थी वो पढ़ने देने के लिए साफ तैयार नहीं थी, और साथ में भीमा की आई को भी बहुत डंडा से मारती है, हाथ पे इतना मारती है कि वो डंडा ही उनके हाथ में टूट जाता है। टूट जाने के बाद वहाँ से कैलासा बुआ चली जाती है, लेकिन बाकी लोग जो थे वहाँ पे उनको देख रहे थे धनिया को, उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था। सभी के आँख से आंसू आ रहा था कि कितना कैलासा बुआ उनको पीटी हुई थी। वही दूसरी तरफ भीमा भी एक ही पैर पे खड़ी थी और खड़ा होते होते उनके भी पैर दर्द कर रहा था और आँख से आंसू भी आ रहा था। जिसके बाद जो पवन थे वो कहते हैं कि रुक जाओ, यही पवन उनको रोकते हैं, वैसे ही भीमा नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। जिसके बाद पवन के पिता कलिका सिंह कहते हैं कि अरे बेटा, थोड़ा सा और इसको खड़ा करवा देते, इतना जल्दी क्यों रोक दिए। तो उनका बेटा कहते हैं कि इसीलिए मैं रोका हूँ बाबा की, ताकि ये गिर जाए।
भीमा के गिरते ही जितने भी वहाँ पे स्कूल के लोग थे सब समझिए कि सब ऊंची जात के ही थे, बहुत ज़्यादा सब हंस रहे थे भीमा पे कि भीमा ज़मीन पे गिर गई। लेकिन वहीं पे खड़े बाबा साहब थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो सारी बातें बाबा साहब याद करते हैं। जैसे एक महानायक एपिसोड में जितनी भी घटना होती है बाबा साहब के साथ, वो सारा चीज़ एपिसोड में दिखाया जाता है। कैसे उनको पढ़ाई से लिए, आप लोग जानते होंगे ध्रुव जो थे भीमराव जी के दोस्त बने हुए थे, जो बच्चा में ही पढ़ाई करने जाते थे और वो सब उनका कितना विरोध किए हुए थे, वो सारी बातें याद कर रहे थे बाबा साहब। और कितना बार तो भीमराव जी को जो ये सेठ जी थे, वो सेठ जी थे और ये क्या मंगेश जो थे, वो सभी उनको पहाड़ी पर से फेंक दिए थे भीमराव जी के, लेकिन पढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब पढ़ते हैं। उसके बाद और भी ये नरोत्तम जोशी उनको कितना परेशान किए हुए थे। ये मेघनाथ का बेटा महिपाल जो थे, वो भी उनको कितना परेशान करते हैं पढ़ाई से रोकने के लिए। वो सारी बातें याद कर रहे थे। जब शुरुआत में एपिसोड में बाबा साहब स्कूल में पढ़ने गए हुए थे तो ये दूरबीन में जो झांक रहे थे, तो उसके बाद उनका चश्मा तोड़ के फेंक दिया गया था। वो सारी चीज़ उसमें दिखाया जाता है। जितना भी एक महानायक एपिसोड का जो था, जितने भी लोग बाबा साहब को पढ़ाई से रोके हुए थे, वो सारी चीज़ उसमें दिखाया जाता है, जो कि बाबा साहब उसको याद कर रहे थे और याद करके बहुत ज़्यादा उनके आंख से आंसू आ रहा था। उसके बाद भीमा खड़ी हो जाती है। उनको खड़ा होते देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी डराने की कोशिश करते हैं कि ये तो पहली बार हुआ है, हम तुम्हें पढ़ाई से रोकने के लिए और भी तरीके अपना सकते हैं, इसीलिए वापस चली जाओ अपने घर, पढ़ाई लिखाई का रास्ता छोड़ दो। लेकिन फिर भी भीमा कहती है कि नहीं, जब तक मेरा दाखिला नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और लिखित दस्तावेज में वो अपना नाम मांग रही थी कि मुझे पढ़ना है और मुझे जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब उनसे एक शर्त रखते हैं, तो भीमा कहती है कि आपकी हर शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जिसके बाद बाबा साहब उनके पीछे से कहते हैं कि भीमा पहले सुन तो लेती कि क्या शर्त है। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब एक बोर्ड ले आते हैं और बोर्ड पे एक पेपर में भीमा का नाम लिख देते हैं और लिखने के बाद भीमा से ये कह रहे थे कि 3 दिन तक तुम्हें ऐसे ही स्कूल में ही खड़ा होके रहना होगा। अगर तुम यहाँ पे ऐसे 3 दिन तक खड़ा रह ली तो उसके बाद अगले दिन मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कर दूंगा, लिखित में तुम्हें तुम्हारा नाम लिख के मैं दूंगा। जिसके बाद भीमा कहती है कि क्या प्रिंसिपल साहब, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये मेरा नाम है? तो बताते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा ही नाम। भीमा उस चीज़ को देख के बहुत खुश होती है कि मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है और उनकी शर्त भी मान लेती है। अब दोस्तों देखना ये है कि भीमा क्या उस शर्त को पार कर पाती है या फिर नहीं, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।